Hello dear students, welcome back to our another lecture. In this lecture, I am going to talk about the RNA sequencing methods. So this lecture or this topic called RNA sequencing method ये हम दो parts में लेंगे, ठीक है? तो समझते हैं what is RNA sequence. तो RNA sequencing ये एक टेक्निक है. It is a technique that can examine the quantity and sequences of RNA in a sample using next generation sequencing called as NGS. अब यहाँ पर words आए हैं, that is next generation sequencing means what, and it is used to analyze the transcriptome of gene expression patterns encoded within our RNA. सबसे पहले RNA stands for राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है. तो RNA ये RNA सीक्वेंसिंग ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, सीक्वेंस लाइक base pair sequence, nucleotide sequence. Okay, so it is a technique where we identify the sequence of nucleotide present in the RNA. कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वी आइडेंटिफाई दिस सीक्वेंस बाय यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड NGS. NGS स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. अब RNA सीक्वेंसिंग हम क्यों करते हैं? It is used to analyze the transcriptome of gene expression. We will understand each and every word in detail. What is meant by transcriptome? What is next generation sequence? Okay. तो सबसे पहले RNA sequencing क्या है? RNA sequencing ये एक टेक्निक है जहाँ पर हम RNA के सीक्वेंस, RNA के बेस पेयर की लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, वी आइडेंटिफाई एक्चुअल सीक्वेंस प्रेजेंट इन द RNA, दैट इज नोन एज RNA सीक्वेंसिंग. कैसे करते हैं हम? बाय यूजिंग द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग? ये एक हाई थ्रूपुट अप्रोच है. हाई थ्रूपुट अप्रोच मतलब ये एक मॉडर्न टेक्निक है जहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं. ओके, ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं विद द एडवांस टेक्निक, उसे बोलते हैं हाई थ्रूपुट. ओके, तो हाई थ्रूपुट क्या है? इन दिस वी यूज़ द एडवांस टेक्निक एंड इट इज़ कम्प्लीटली मॉडर्नाइज्ड, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, ठीक है. दैट इज नोन एज हाई थ्रूपुट अप्रोच. तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस क्या है? ये एक हाई थ्रूपुट अप्रोच है, ठीक है. इट इज अ हाई थ्रूपुट अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ DNA और RNA. और ये टेक्निक डेवलप हुई थी 1994 और 98 के बीच में. लेकिन ये कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट की गई है? इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2005. सो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फॉर दिस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस. प्लेटफॉर्म्स मतलब बहुत से कंपनीज हैं न्यूली डिस्कवर्ड एंड दैट आर 454 GS/FLX या फिर हाई सीक्वेंसिंग इल्यूमिना 1500. तो जो हम स्टडी करने वाले हैं RNA सीक्वेंसिंग के लिए वो है हाई सीक्वेंस इल्यूमिना 1500. ओके, तो इल्यूमिना मेथड हम स्टडी करने वाले हैं. दैट इज ऑल अबाउट द terms which are used in that definition. Okay, एक और हमने टर्म देखी थी called as the transcriptome. तो देखते हैं ट्रांसक्रिप्टोम क्या है. एक्चुअली ट्रांसक्रिप्टोम इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड ऑफ RNA. वर्ल्ड ऑफ RNA मतलब यहाँ पर ये कंप्लीट सेट होता है RNA का. कंप्लीट सेट मीन्स all components of RNA like mRNA, tRNA, rRNA, non-coding regions, coding region, whatever is present in the RNA is known as transcriptome. मतलब RNA का पूरा वर्ल्ड है. Okay, all tRNA, mRNA, rRNA, coding region, non-coding region, whatever is present is called as the transcriptome. So in short, it is known as the RNA world. यही लिखा है यहाँ पर tRNA, mRNA, कोडिंग, नॉन कोडिंग, rRNA, ऑल द रीजन्स आर बीन प्रेजेंट. तो यहाँ पर
there is been sequencing. Okay, this person want to sequence his RNA, or he's asking for the where he want to go. Okay, कहाँ आपको मिलेगा. So he goes for the shop where he buys the all the contents of the RNA, and the name of that shop is transcriptome. So ये एक just समझने का पार्ट है कि transcriptome actually it is the shop of RNA where you can get all the contents of RNA. Okay, so that is the just meaning of this diagram कि transcriptome ये एक शॉप है RNA की जहाँ पर आपको सारे contents RNA के अवेलेबल होते हैं. So यहाँ तक आई होप आपको समझा होगा. वी हैव डिस्कस्ड आरएनए सिक्वेंसिंग क्या है. तो आरएनए सिक्वेंसिंग मतलब यहाँ पर हम सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं. न्यूक्लियोटाइड कैसे अरेंज है, कहाँ अरेंज है, कौन से न्यूक्लियोटाइड अरेंज है. सो वी आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ दैट आरएनए इज नोन एज आरएनए सिक्वेंसिंग मेथड. कैसे एनालाइज करते हैं? बाय यूजिंग द हाई थ्रूपुट अप्रोच. हाई थ्रूपुट अप्रोच क्या है? यहाँ पर हम ऑटोमेटिक और मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स कौन से? जैसे कि इल्यूमिना. ओके, हम इल्यूमिना स्टडी करने वाले हैं इन द आरएनए सिक्वेंसिंग. नेक्स्ट, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू स्टडी द ट्रांसक्रिप्टोन, whole transcriptome. What is transcriptome? It is all the contents of the RNA. Okay, so up till हमने ये सब स्टडी किया. मूविंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ RNA सिक्वेंसिंग. अब RNA सिक्वेंसिंग के साथ या फिर RNA के साथ डील करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू द DNA. DNA सिक्वेंसिंग के बहुत से मेथड्स अवेलेबल है. ओके, सो हर जगह हम DNA सिक्वेंसिंग के बारे में देखते हैं. रेयरली वी वॉच द वीडियोज ऑफ RNA सिक्वेंसिंग, बट actually RNA sequencing is also utmost important for the sequencing method. तो अब RNA के साथ डील करना ये डिफ़िकल्ट क्यों है? बिकॉज RNA ये जो है न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ अ फ्रेजाइल. ओके, RNA इज़ फ्रेजाइल. फ्रेजाइल मीन्स इट इज़ ईजिली ब्रेकेबल. ये ईजिली ब्रेक हो सकता है. इसका हैंडलिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है. ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA सिक्वेंसिंग. जनरली दो टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज डायरेक्ट सिक्वेंसिंग एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट सिक्वेंसिंग. ओके, तो पहला है डायरेक्ट RNA सिक्वेंसिंग एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टाइप. डायरेक्ट RNA में क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स कि यहाँ पर डायरेक्ट RNA की सिक्वेंसिंग होती है. हियर वी सिक्वेंस RNA डायरेक्टली. कोई भी बीच में स्टेप्स यहाँ पर हम यूज नहीं करते. वी टेक द RNA, वी पुट इनटू द मशीन एंड वी गेट द सीक्वेंस ऑफ दैट RNA. सो इट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ RNA सिक्वेंसिंग. बट इनडायरेक्ट सिक्वेंसिंग में क्या होता है? यहाँ पर हम पहले RNA लेते हैं. वी एक्सट्रैक्ट द RNA, वी आइसोलेट आवर इंटरेस्टेड RNA. मीन्स कौन सा RNA आपको सिक्वेंस करना है? mRNA, tRNA, rRNA, siRNA. ओके, सो आपको कौन सा RNA सीक्वेंस करना है? जनरली वी सीक्वेंस दी mRNA. 99 और 95% वी सीक्वेंस दी mRNA बिकॉज mRNA में स्प्लाइसिंग एंड दैट ये सब प्रोसेसेस होती है. प्री मैचर से मैचर में कन्वर्जन होता है. ओके, सो इनडायरेक्ट में क्या किया जाता है? हियर वी फर्स्ट आइसोलेट दी RNA, we select our target RNA which we want to know the sequence. okay, जिसकी हमें सीक्वेंस पता करनी है उसे हम सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी क्रिएट द लाइब्रेरी. ओके, लाइब्रेरी cDNA लाइब्रेरी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद हम सिक्वेंसिंग परफॉर्म करते हैं. ओके, तो ये इनडायरेक्ट वे हुआ. बीच में बहुत सारे स्टेप्स आती है. ओके, लाइक इसमें मेन स्टेप आती है construction of cDNA library and then we go for the sequencing. That is known as indirect method. और डायरेक्ट में डायरेक्टली RNA आइसोलेट किया जाता है, उसको उठाया जाता है एंड इट इज gone for the sequencing purpose. okay, so that is the direct approach of sequencing. और indirect में हम various steps perform करते हैं like isolation, purification, selection, then construction of library, sequencing and the rest. okay, तो that is known as the indirect type. तो ये दो टाइप्स में सीक्वेंसिंग होता है. और जो हम
इस लेक्चर में और सेकेंड पार्ट में देखने वाले, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इनडायरेक्ट सीक्वेंसिंग. ओके, इनडायरेक्ट सीक्वेंसिंग में एक्चुअली जो हम आरएनए सीक्वेंस कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है. ओके, एक्यूरेसी इज़ मोर. एंड एज हमने देखा कि आरएनए इसके साथ डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. ठीक है, हम इनडायरेक्ट मेथड, मोस्टली इनडायरेक्ट टाइप यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं. क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है डायरेक्ट में, तो डायरेक्टली हम आरएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं. ओके, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, by using high throughput approaches. Then why we don't prefer direct, why we prefer indirect? We can use the direct sequencing, there is accuracy, but मैंने आपको इनिशियली बोला कि आरएनए के साथ डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आरएनए ये फ्रेजाइल है. ओके, as RNA is fragile, it can easily break, so it is important to convert this RNA into cDNA. Okay, it is very important to make that RNA or to convert that RNA into the library preparation, into the cDNA, ताकि हमारा सीक्वेंसिंग हमें आसान हो जाए. इसीलिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं. जस्ट कि आरएनए से डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसका कन्वर्जन हम पहले लाइब्रेरी में करते हैं, यानी कि उसका कन्वर्जन हम पहले cDNA में करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ओके, सो वी यूज द इनडायरेक्ट मेथड एज कंपेयर टू द डायरेक्ट सीक्वेंसिंग. ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस आरएनए सीक्वेंसिंग? एप्लीकेशंस क्या है? हम इसको ऑप्शनल माइक्रो एरेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो एरेज के कुछ लिमिटेशंस होने के वजह से वी यूज़ दिस एडवांस्ड और हाई थ्रूपुट अप्रोच ऑफ आरएनए सीक्वेंसिंग. तो क्या है इसके एप्लीकेशंस? सबसे पहले आरएनए सीक्वेंस हमें, इट लेट अस टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर द ट्रांसक्रिप्टोम. ओके, तो सबसे पहले ये हमें ट्रांसक्रिप्टोम की जानकारी देता है. जब हम ट्रांसक्रिप्टोम वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब ही होता है वर्ल्ड ऑफ आरएनए. ओके, विच कंटेन ऑल द सेलुलर कंटेंट्स ऑफ आरएनए लाइक एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, एक्सेट्रा. तो इन सब की जानकारी हमें ये देता है. ओके, तो आरएनए सीक्वेंसिंग के वजह से हम स्टडी कर सकते हैं अबाउट द ट्रांसक्रिप्टोम. Secondly, it helps to understand the transcriptome, or it is a key if we are to connect the information on our genome with its functional protein expression. Okay, अगर हमें सिर्फ फंक्शनल प्रोटीन चाहिए तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं आरएनए सीक्वेंसिंग का, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड में सिलेक्शन भी करते हैं. ठीक है, कि हमें कौन सा आरएनए सीक्वेंस करना है. अगर हमें एमआरएनए सीक्वेंस करना है, वी विल डोंट केयर अबाउट द अदर, हम सिर्फ एमआरएनए सिलेक्ट करेंगे. ओके, सो इट हेल्प्स फॉर द accurate and perfect target analysis. That is the main advantage. Then it also used for the idea of or the techniques like transcriptional profiling, SNP identification, RNA editing. बहुत से टेक्निक्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मतलब अगर हमें इन टेक्निक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए है, कोई आइडिया चाहिए है, सो वी कैन यूज़ दिस आरएनए सीक्वेंसिंग मेथड. सो इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ म्यूटेशन प्लस whatever the changes are occurring in the RNA. ओके, प्लस ये हमें जानकारी देता है अबाउट द अल्टरनेट स्प्लाइसिंग. इट गिव्स द आइडिया अबाउट द अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. अब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या है? In this, from a single gene we can produce multiple proteins. Okay, that is the alternative splicing. एक जीन से हम variety of proteins और different multiple proteins हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज नोन एज द अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. ओके, एंड प्लस इट हेल्प्स फॉर द रिसर्चर्स इन द रिसर्च पर्पस, फॉर द पीएचडी पर्पस. तो सीक्वेंसिंग के बहुत से एप्लीकेशंस हैं इन द जीनोमिक फील्ड. ओके, सो नेक्स्ट इज
दिस इज द डायग्राम ऑफ RNA सीक्वेंसिंग डाटा. तो यहाँ पर कंप्लीट mRNA है. ओके, दिस इज द mRNA विच इज प्री mRNA, मीन्स इट इज नॉट मैच्योर्ड RNA. ये नॉन मैच्योर RNA है, प्री mRNA है, जिसमें एक्सॉन्स भी है और इंट्रॉन्स भी है. ओके, तो एक्सॉन्स दिस आर द कोडिंग रीजन्स एंड इंट्रॉन्स दिस आर द नॉन कोडिंग रीजन्स. सो आफ्टर स्प्लाइसिंग क्या होता है, इंट्रॉन्स ये निकल जाते हैं, जस्ट एक्सॉन्स रहते हैं, एंड वी रीड दैट एक्सॉन्स, वी एक्चुअली एनालाइज दैट सीक्वेंस. ओके, सो दैट इज नोन एज दी, और ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द RNA सीक्वेंसिंग मेथड. ओके, सो दैट इज द एप्लीकेशन. अब इसका प्रोटोकॉल क्या है, वर्क फ्लो क्या है, कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड है अंडर दिस RNA सीक्वेंसिंग. देन सबसे पहले वी हैव टू डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट. देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर द सीक्वेंसिंग. तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट पहले डिज़ाइन करना है कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है. ओके, सो हियर वी आर यूजिंग इल्यूमिना. तो हमें डिज़ाइन करना है. तो आप एक्सपेरिमेंट या फिर आप इंस्ट्रूमेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे लाइक व्हाई वी वांट टू डू सीक्वेंसिंग, just to identify the sequence of the target nucleotide. So by depending on your question, okay, depending on your question, we actually select the instrument or we actually select the experiment setup. तो सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है. देन यू हैव टू प्रिपेयर और आइसोलेट द RNA. Next you have to prepare the library, then sequencing and then analysis. Okay, so analysis mein we actually analyze the resulting short read sequences. So these are the protocol, step by step protocol which we want to perform. तो एक एक स्टेप देखते हैं in detail. So first is RNA extraction and purification or RNA isolation and purification. तो RNA प्रिपरेशन क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेल लेंगे. ओके, यू वांट RNA, सो फ्रॉम द सेल यू विल आइसोलेट द RNA, right? That is known as the sample preparation. So you will isolate the RNA and purify that cellular RNA. Isolate कैसे करेंगे, it is very simple. सेल के अंदर आपका RNA प्रेजेंट होता है. ओके, सो यू विल डिस्टर्ब दैट सेल, you will break that cell by using detergents and coautropic agents. Okay, coautropic agents ये ऐसे agents होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं between water molecule. Okay, that are known as the coautropic agents. तो आप सेल कैसे ब्रेक करेंगे, by using detergents और coautropic agents. जब आप ये एजेंट्स यूज करेंगे आपकी सेल ब्रेक हो जाएगी एंड आप RNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आप प्यूरिफाई कैसे करेंगे, प्यूरिफाई यू विल यूज द डिफरेंट मेथड्स लाइक सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन और लिक्विड पार्टिशनिंग. ओके, आप ऐसे कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज लिक्विड पार्टिशनिंग. लिक्विड पार्टिशनिंग ये एक सेपरेशन मेथड है. इट इज़ लाइक अ क्रोमेटोग्राफी मेथड. ओके, सेम लाइक जेल साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में देखा था कि स्मॉलर पार्टिकल्स ये फ्लो हो जाते हैं, लार्ज पार्टिकल्स गेट ट्रैप, और आपका RNA ये ट्रैप हो जाएगा एंड यू कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट और यू कैन ईजिली प्यूरिफाई दैट. सो इट इज़ लाइक साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी नोन एज लिक्विड पार्टिशनिंग. ओके, इट इज़ द सेपरेशन मेथड. सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन भी ये भी एक सेपरेशन मेथड है. ओके, सो बाय दिस सेपरेशन मेथड एंड प्यूरिफिकेशन मेथड यू कैन एक्सट्रैक्ट योर RNA. तो सबसे पहले आपने सेल ब्रेक किए बाय यूजिंग द डिटर्जेंट, और उसके बाद आपने RNA एक्सट्रैक्ट किया है बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. यू हैव एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड योर RNA. ओके, नेक्स्ट मेथड कम्स लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन. लाइब्रेरी इट इज द कलेक्शन ऑफ बुक्स. ओके, कलेक्शन ऑफ जीन्स, दैट इज नोन एज द जीनोमिक लाइब्रेरी. एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट इज cDNA लाइब्रेरी वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट. अब cDNA लाइब्रेरी कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है,
वी हैव आरएनए, ओके, हमें पहले स्टेप से आरएनए मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, उस आरएनए को, ओके, वो आरएनए को हम ट्रांसक्राइब करेंगे या फिर हम उस आरएनए का कन्वर्जन करेंगे इनटू द डीएनए, ठीक है, into the DNA. So how you will do that? By using the enzyme known as reverse transcriptase. Okay, so you have RNA, आप primers ऐड करेंगे at certain temperature that already we have discussed in our reverse transcription PCR. सेम वॉट प्रोटोकॉल है। तो RNA के, आपके पास RNA है, आप प्राइमर्स ऐड करेंगे, ओके। आफ्टर एडिशन ऑफ द प्राइमर्स, इन द नेक्स्ट स्टेप you will add the DNA polymerase enzyme, plus you will add some nucleotides and reverse transcriptase enzyme जो reversely ये ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करेगा, ओके। तो प्राइमर्स दे विल बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, DNA पॉलीमरेज ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा और हमारा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, एंड दैट स्ट्रैंड इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड, बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द RNA स्ट्रैंड, ओके। जो सीक्वेंस है RNA स्ट्रैंड के ऊपर, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तैयार होती है विद द हेल्प ऑफ द प्राइमर and DNA polymerase enzyme. As it is reverse process, we use the reverse transcriptase enzyme. ओके, तो इस तरीके से हमारा cDNA बन जाता है। हम उसे एम्पलीफाई करते हैं, बहुत सारे cDNA बनाने के लिए we amplify that and we create the library, okay, so that is known as the construction of cDNA library from mRNA by addition of primers and using reverse transcriptase enzyme, DNA polymerase enzyme, nucleotides are being added and our cDNA is being constructed. Next step is, that is the protocol for the cDNA library construction. Next है सिलेक्शन, ओके। तो सिलेक्शन में अब हमारे पास क्राउड है, ओके, वी हैव क्राउड ऑफ RNA, वी हैव mRNA, वी हैव rRNA, वी हैव tRNA, ओके। हमारे पास क्राउड है RNA का, इन शॉर्ट हमारे पास ट्रांसक्रिप्टोन है, ओके। तो वी हैव और वी वांट जस्ट स्पेसिफिक RNA, सपोज वी वांट mRNA, तो हम mRNA को सिलेक्ट कर लिया है। कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन से प्रोसेस यूज करके हम बाकी RNA से हमारा mRNA सेपरेट करेंगे, मीन्स व्हाट, by using which process we want mRNA, we want to sequence mRNA, so it is necessary to separate our mRNA from other types of RNA. So how we will do that? So there are two different methods for doing this. First is target enrichment and second is probe based method. Let's see first target enrichment method. हम डायरेक्टली डायग्राम से समझते हैं, ओके। वी हैव द डायग्राम फॉर दिस टारगेट बेस्ड मेथड। अब पहली मेथड है टारगेट बेस्ड मेथड। एज आई टोल्ड कि हमें हमारा जो mRNA है वो सीक्वेंस करना है, तो इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई और टू सेपरेट आउट दैट आवर mRNA। तो टारगेट एनरिचमेंट में हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट है यहाँ पर mRNA, वी हैव cDNA, ओके, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs, ओके। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है RNA के, देर आर डिफरेंट टाइप्स। नाउ हाउ यू विल सेपरेट दैट, फर्स्ट है टारगेट एनरिचमेंट, हियर वी यूज दी बीट्स। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बीट्स यूज करते हैं, दैट आर दिस बीट्स, to these beads we attach the chain of thymine। हम यहाँ पर क्या करते हैं, थाइमिन सीक्वेंस की चेन अटैच करते हैं, ओके। सो ये है हमारा मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA, ओके। जो ब्लैक कलर में दिखाया है ये है हमारा mRNA विच वी वांट टू सीक्वेंस, एंड दिस ग्रीन एंड रेड आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA। सो वी जस्ट वांट आवर mRNA, तो हम क्या करेंगे, इस beads को we will use the beads and to that beads we have attached the thymine, okay, we have attached the chain of thymine
तो ये बीड्स विद दिस थायमीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू दिस सैम्पल सॉल्यूशन. व्हाट विल हैपन, ये जो थायमीन की बीड है, ओके, इट विल गेट बाउंड टू दी एडेनाइन. ये mRNA, अभी mRNA ये मैच्योर्ड mRNA है, और मैच्योर्ड mRNA में 3 प्राइम एडिनाइलेशन होता है और 5 प्राइम कैपिंग होता है. ओके, तो 3 प्राइम एडिनाइलेशन मीन्स व्हाट, एट द 3 प्राइम एंड एडिनाइन मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड. ओके, और हमने बीड्स के साथ थाइमाइन प्रोवाइड किए हैं. ओके, तो ये थायमीन किसको जाकर बाइंड होंगे, दे विल गेट बाइंड टू दिस adenine. Okay, so this will get bind to the adenine. So by this we will separate out our mRNA. ठीक है, और क्योंकि ये मैच्योर mRNA है, इसीलिए जब आप मैच्योर mRNA बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 5 प्राइम कैपिंग एंड 3 प्राइम एडिनाइलेशन, एंड दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो इट गेट बाइंड्स. और ये जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए हैं, ये सेपरेट आउट होते हैं, और हम ट्यूब के बाहर मैग्नेट प्रोवाइड करते हैं. इस मैग्नेट की वजह से ये बीड्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इस बीड्स के साथ ही हमारा जो टारगेट आरएनए है मीन्स mRNA वो बाइंड हो जाता है, और बाकी के ये उस सैंपल में इल्यूट आउट होते हैं. ओके, दे इल्यूट आउट, और इस ट्यूब में सिर्फ हमारा mRNA रहता है. ओके, ये हम सेपरेट आउट करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, और ये मैग्नेट के साथ अटैच होता है. एज इट इज बीन अटैच टू द मैग्नेट, इट रिमेन्स इन द ट्यूब एंड अदर्स आर सेपरेटेड. Okay, so this is the selection technique, how we actually select the mRNA. Getting my point, how we actually select the mRNA. Now as I told, it is very difficult to deal with the RNA because it is fragile. We go for the indirect method. हम indirect method देख रहे हैं. तो indirect method में हमने क्या किया है, हमारे RNA का conversion ये cDNA में किया है. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री DNA में किया है. वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने कैसे बनाया है, बाय यूजिंग दी आरएनए एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आरएनए का एक स्ट्रैंड है, एंड इवन वी हैव cDNA. ओके, सो वी आर यूजिंग दिस एडेनाइन, थायमाइन, guanine and cytosine. Okay, getting my point. So that is the way of selecting our mRNA. नेक्स्ट मेथड इज प्रोब बेस्ड आरएनए डिप्लीशन वर्क. अब ये मेथड क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग थायमाइन चेन वी हैव यूज्ड दी प्रोब्स. हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोब्स यूज करते हैं. सेम प्रोसीजर है, वी टेक द बीड्स एंड टू दैट बीड्स प्रोब्स आर बीन अटैच्ड. प्रोब्स क्या है, दिस आर द शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर टारगेट सीक्वेंस. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम थायमाइन चेन की जगह पर प्रोब्स यूज करते हैं, और ये इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द ट्यूब्स. सेम वी अटैच द मैग्नेट, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो जाएंगे, और ट्यूब के बाहर हम मैग्नेट प्रोवाइड करते हैं, इट विल गेट अट्रैक्टेड. बाकी के हम सेपरेट आउट करते हैं. ओके, एंड आवर रिमेनिंग टारगेट mRNA इज बीन देयर. ओके, सो दैट इज द प्रोसेस of selection where we select our target RNA which we want to sequence, that is mRNA. okay, तो क्वेश्चन आपके मन में ये अराइज हुआ होगा कि हमने cDNA बनाया है. ओके, cDNA बनाया है, एंड हाउ वी आर यूजिंग दिस mRNA. द आंसर इज वेरी सिंपल. हियर वी आर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, और हमने इंट्रोडक्शन में ही स्टडी किया कि इनडायरेक्ट में हम पहले cDNA कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो cDNA हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बाय यूजिंग RNA एज अ टेम्पलेट. ओके, बाय यूजिंग RNA एज अ टेम्पलेट वी कंस्ट्रक्ट द DNA. हमने RNA स्ट्रैंड को डिग्रेड नहीं किया है. हम डिग्रेड कब करेंगे, जब हम RNase एंजाइम डालेंगे. RNase एंजाइम क्या करेगा, वो RNA को डिग्रेड करेगा. लेकिन हमने यहाँ पर RNase एंजाइम नहीं डाला है. हमारा एक स्ट्रैंड ये RNA का है. ओके, एक्चुअली फॉर प्रिपरेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड वी आर यूजिंग RNA एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो हमारे पास एक RNA का स्ट्रैंड है, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से हमने DNA स्ट्रैंड बनाया है.
ओके, तो हमारे पास आरएनए भी है और डीएनए भी है, तो इन सब सॉल्यूशन से हम सेपरेट कर रहे हैं हमारा एमआरएनए. गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द question of this answer. The remaining steps we will study in our second part of this lecture. Thank you.